हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 नंबर सिस्टम का। जैसे आप सबको पता है कि हमने नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है, तो आज हम इसी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इसमें हम आज पढ़ेंगे, हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक, यानी डेसिमल टॉपिक हमारा आज यही रहेगा, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। यानी आज हम यही डिस्कस करेंगे, रियल नंबर्स का हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। अब रियल नंबर्स हमने देखा कि रैशनल और इरेशनल की कलेक्शन जब हम लेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे, अब इसी में हम पहले क्या लेंगे, रैशनल नंबर्स लेंगे, उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम 3 एग्जांपल्स लेंगे, एक 10/3, दूसरा 7/8 और तीसरा 1/7। ये हमने रैशनल नंबर्स 3 लिए, ठीक, जो कि इन द फॉर्म ऑफ P/Q है। अब अगर आप गौर से देखोगे, 10 को डिवाइड करना है 3 से। अब जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, किस तरीके से करते हैं कि 3 का हमें टेबल पढ़ना है, 3 को क्या मल्टीपल करे ताकि हमें 10 आंसर आ जाए या 10 से छोटा, ऐसा नंबर मल्टीपल करना है 3 का। यानी कि 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि आंसर 10 आ जाए या इससे छोटा, यानी ये जो यहाँ पर डिविडेंड हो उससे कम आंसर आना चाहिए। तो ओब्वियसली 3 को 3 से जब करेंगे तो 9 आएगा, तो इसलिए अगर 4 से करेंगे वो 10 से ज़्यादा आएगा, यानी कि 12, वो हम नहीं लेंगे। ठीक है ना। 3 3 इज़ आर 9। अब ये जो आंसर आया, इसमें डिविडेंड में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 9 विच इज़ 1। अब फिर से, अब चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर से हम डिवाइड करेंगे किसको, 1 को 3 से। लेकिन 1 को 3 से हो नहीं सकता, 1 को 3 से अब डिवाइड करना है, मत हो सकता है क्योंकि 1 छोटा है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम खुद यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर पॉइंट चढ़ाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं, इसको 10 बना रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, डेसिमल। यानी अब जब हम 3 को मल्टीपल करेंगे 3 से, तब हमें मिलेगा 9। लेकिन ये यहाँ पर कोशेड में डेसिमल के बाद आएगा, ना कि 33। ठीक। अब 10 को माइनस करेंगे 9, तो आंसर मिलेगा फिर से 1। अब रिपीटेडली हम क्या और एक 0 लेंगे, यानी कि फिर से 0 लगाएंगे, ये तो 10 हो जाएगा। अब 10 को डिवाइड होगा 3 से, 3 से करेंगे 3 को, यानी कि 3 से 10 को करेंगे 3 3 ज़ार 9। ऑलरेडी हमने डेसिमल चढ़ा है, अब दूसरी बात का कोई में सेंस नहीं है। ठीक। अब फिर से 10 - 9 क्या हुआ, 1। इसी तरीके से फिर से यहाँ पर 0 और यहाँ पर ऑलरेडी हमने पॉइंट चढ़ाया। अब 3 का टेबल पढ़ना है फिर से, ताकि आंसर 10 आ जाए या इससे छोटा। तो 3 3 ज़ार 9, फिर से 9, और रिपीटेडली अगर हम देखेंगे आंसर जो है, यानी जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 1 1 1 चलता चलता जाएगा, कभी एंड नहीं हो जाएगा, यानी कि हमेशा इसका रिमाइंडर ऐसे ही रहेगा 1। और क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे ये 3 इसी तरीके से चलता जाएगा। अब अगर 7/8 की बात आप करोगे, देखो 7 को अगर डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करना है। देखो अब क्या 7 को 8 से डिवाइड कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि 7 8 से छोटा है। इसलिए हम क्या लेंगे, जो यहाँ पर हमने किया, हम खुद से 0 लेंगे, तो ये बन गया 70। अब यहाँ पर आंसर में लेना पड़ेगा पॉइंट, 0 पॉइंट, ठीक, डेसिमल, क्योंकि जो आंसर आएगा क्वेश्चन वो डेसिमल के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर मत था
पर तो छोटा था, अब हमने 0 बनाया, मीन्स हमने मल्टीपल किया 10 इसको, तो यहाँ पर अब डेसिमल हटाएंगे ना, वही 0 पॉइंट लगाना होगा यहाँ पर, ठीक। ये आप याद रखो। अब 8 का फिर से हमें पहाड़ा पढ़ना है, टेबल पढ़ना है कि 8 को क्या मल्टीपल करे 70 आ जाए या 70 से छोटा। इस तरीके ये बेसिक मेथड है डिवीजन का जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा, ठीक, 72, जो कि इससे बढ़ाया जाए, इसलिए हम लेंगे 8 8 ज़ा 64। 8 9 ज़रा अगर करेंगे वो 70 से अबो चल जाएगा, लेकिन वो नहीं लेना है, इससे छोटा। तो अब क्या करेंगे, इस 70 को 64 घटाएंगे तो मिलेगा आंसर क्या, 6। अब फिर से रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, फिर से डिवाइड करना पड़ेगा कि इसको, अब इस 6 को 8 से, क्या 8 से 6 को हो जाएगा, नहीं, तो इसीलिए फिर से 0 लेंगे। ऑलरेडी पॉइंट हमने चढ़ाया है, तो अब क्या करेंगे, 8 का फिर से टेबल पढ़ेंगे ताकि आंसर ये आ जाए, इससे छोटा। 8 8 ज़ार फिर से 56, 8 8 ज़ार, सॉरी 8 8 ज़ार 64, 8 7 ज़ार 56, वो इससे छोटा आ जाएगा। 8 8 ज़ार अगर बढ़ेंगे तो वो 60 से अबो चलेगा, इसलिए 60 को अब -56 करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 4। अब फिर से 0 लेंगे क्योंकि 4 से 8 को डिवाइड नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 40। अब 8 का टेबल फिर से हमें पढ़ना है ताकि आंसर 40 है, इससे छोटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 5 ज़ा 40, तो ये तो ख़त्म हुआ, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे, पहले रिमाइंडर 6, उसके बाद 4, उसके बाद अब 0, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ, एंड हुआ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ। रिपीटर स्ट्रिंग हमें रिमाइंडर्स की मिली, यहाँ पर भी क्वेश्चन में अगर देखोगे हमें रिपीटेड सेट ऑफ डिजिट्स मिला, यानी रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो 3 है, ये हमें कंटिन्यूसली रिपीट मिलता जाएगा। जितने बार हम डिवाइड करते जाएंगे रिमाइंडर में 1 आता जाएगा। क्वोशंट में डेसिमल के बाद 3 कंटिन्यूसली आ ही जाएगा, ठीक। तो वो हम अभी देखेंगे कि ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा। अब आप देखो तीसरा 1/7, हम डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं इसलिए इतना हम देख रहे हैं कि क्या सामने आएगा हमारे पास। अब 1 को 7 से डिवाइड करना होगा नहीं, क्योंकि छोटा है 1 7 से, इसलिए यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर क्वोशंट में 0 पॉइंट। तो अब 7 को क्या मल्टीपल करेंगे, 10 या 10 से छोटा आ जाएगा, ओबियसली 1 7 अनुसार 7, तो रिमाइंडर क्या आया, 3। फिर से यहाँ पर 3 को अब 7 से करना होगा, 3 को 7 से नहीं, क्योंकि 3 7 से छोटा है, 7 से छोटा है 3, इसको कैसे होगा 7 से डिवाइड। 7 का हम क्या टेबल पढ़े, 7 का क्या टेबल हम पढ़े कि आंसर 3 आ जाए। 7 का अगर हम बेसिक छोटा सा भी टेबल स्टार्ट इसका, यानी कि इसका जो मल्टीपल है 7 के, वो स्टार्ट होते हैं 7 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, यानी कि मिनिमम इसके टेबल में 7 ही आएगा, 3 मत आएगा। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम खुद से 0 लेते हैं, तो ये अब 30 बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में डेफिनेटली क्या लेना पड़ता है फिर, कि वैसे आएगा आंसर में, यहाँ पर हम पॉइंट लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने वो लिया है, अब दूसरे बार लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब फिर से 7 का टेबल पढ़ेंगे ताकि आंसर इससे छोटा आना चाहिए, इसके बराबर। 7 4 ज़ा 28, तो आंसर से अब ये जो आंसर आया 30 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर से 0 लेंगे तो 20 बन गया। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 20 में से 40, तो क्या, सॉरी 14, 6 आएगा आंसर। अब फिर से 0, 7 8 ज़ा 56, आंसर फिर से 4, फिर से 0 लेंगे। अब
अगर आप देखेंगे 7 7 ज़ार 49, 7 6 ज़ार 7 5 ज़ार 35, 7 6 ज़ार तो 42, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 7 5 ज़ार 35 और देखेंगे 5, फिर से क्या लेंगे 0, ठीक, बन गया 50। अगर आप देखोगे फिर से अब 7 7 ज़ार 49, आंसर फिर से क्या आ जाएगा 1। अब फिर से यहाँ पर 0 लेंगे और फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे 7 1 ज़ार 7, फिर से इसी तरीके से ये रिपीट होता चला जाएगा इतना। अब फिर से यहाँ पर 1 4 2 8 5 7 चलता जाएगा, ठीक। तो रिमाइंडर जो है वो कंटिन्यूसली क्या आएगा, अगर आप देखो यहाँ पर 3, फिर आया 2, फिर आया 6, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर 1। अब इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। अब फिर से 1 3 2 इसी तरीके, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर तो रिमाइंडर 0 आया, लेकिन यहाँ पर भी रिमाइंडर, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना इस केस में रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर्स क्या आए, पहला आया 3, यानी जब हमने 10 को 7 सब्ट्रैक्ट किया 3, फिर 30 में से 20 तो रिमाइंडर क्या आया 2, ये फिर 0 हमने खुद से लिया। तो इसी तरीके अगर देखो 2, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 4, इसके बाद क्या, फिर 5, इसके बाद 1, फिर से इसी तरीके से रिपीट हो जाएंगे। अब फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है ना, इसी तरीके से रिपीट हो जाएगा। अब आप देखो इसको पहले आप नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या इससे हमें सामने निकल के आया। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 3 अभी रैशनल नंबर जो हमने देखे कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा। हमने ऑब्जर्व किया क्या जो रिमाइंडर है वो या तो 0 बन जाता है कुछ स्टेज के बाद, यानी कुछ स्टेप्स फॉलो करके रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। जैसे कि हमने देखा 7/8 में, इसमें क्या रिमाइंडर आ रहा था 0 कुछ स्टेप्स के बाद। और दूसरा हमने ये देखा रिमाइंडर जो है वो स्टार्ट होता जा रहा है रिपीटिंग। जैसे 1/7 में हमने देखा 3 2 6 4 5, फिर से रिपीट होता चला गया इसी तरीके से, पहले 3 फिर 2 6 4 5 1, इसी तरीके से फिर से रिपीट चलता गया। ये हमने देखा या तो रिमाइंडर 0 आता है कुछ स्टेप्स फॉलो करके कुछ स्टेप्स के बाद, या ऐसा हमें रिपीटिंग सेट ऑफ नंबर्स मिलते हैं रिमाइंडर में, यानी पहले 3 2 6 4 5, अब यही नंबर्स रिपीट होते जाएंगे फर्दर। जितना भी हम डिवाइड आगे आगे करते जाएंगे हमें यही रिपीटेड नंबर्स मिलेंगे। ये हमने देखा, ठीक। दूसरा अगर आप देखोगे जो नंबर ऑफ एंट्रीज हमें मिले, यानी जो रिमाइंडर में हमें मिले, जैसे कि 1/3 के केस में अगर आप देखोगे अभी, यानी कि जब हम 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, इसमें हमने देखा जो रिमाइंडर है, जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, या इनमें भी हमने देखा जो नंबर ऑफ एंट्रीज रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स जो हमें मिलते हैं ना, यानी कि जब हमने 10/3 को डिवाइड किया हमने देखा रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर से डिवाइड 0 ले रहे हैं, फिर से कर रहे 3 से मल्टीपल करेंगे ताकि हमें इससे छोटा आना चाहिए, इसके बराबर। 3 से जब हम 3 को 9 आ रहा है, फिर से 1, यानी रिपीटेड होता जा रहा है रिमाइंडर क्या 1। और ये जो ये रिपीटेड नंबर्स यानी कि जो रिमाइंडर्स आते हैं ये लेस है किससे, डिवाइज़र से। डिवाइज़र क्या था 3 इन द केस ऑफ 10/3। और अगर ये देखोगे जो हमारे पास अभी 1/7 था, 1/7 जब हमने इसमें देखा 6 एंट्री जो है, यानी 3 2 6 4 5 1,
ये रिपीट होते जा रहे थे। हमने देखा ना अभी, जब हमने डिवाइड किया 1 को 7 से, तो हमें रिमाइंडर्स में ये नंबर्स मिले, और ये रिपीट जाता जाएगा जितना हम आगे करते जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, जब हमने इसको डिवाइड किया, हमने ये भी देखा ना, जब हमने 10 को डिवाइड 3 से किया, हमें कंटिन्यूसली रिमाइंडर क्या आता जा रहा था, 1 1 1। ये अभी हमने देखा। तो जब रिमाइंडर्स रिपीट होते जा रहे थे, तो अगर आप देखते कोशेंट, जब आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, 3.333 सो ऑन। यानी जब रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स का मिल रहा था। यानी जो एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, यानी कि 333, ये हमें कंटिन्यूसली मिल रहा था कोशेंट में। ये क्या होता है कोशेंट, वो हम कोशेंट यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि 10 को 3 से डिवाइड करने पे जो आंसर मिलता है वही कोशेंट है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, राइट साइड भी या ऊपर टॉप साइड भी, ठीक। तो यही मतलब कि जब रिमाइंडर्स रिपीट होते हैं, हमें क्या मिलता है कोशेंट में, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, जैसे कि इसमें 333 कंटिन्यूस में मिल रहा था, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया, हमें रिपीटिंग रिमाइंडर्स मिले, लेकिन वो डिफरेंट, 3 2 6 4 5 1। फिर इसी तरीके से कंटिन्यूसली ये अगर हम आगे करते जाए ये हमें मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे इस केस में भी हमें मिला क्या, 0.14287। अभी मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया ना, ये हमें मिलता कंटिन्यूसली। तो वही हम कह रहे हैं कि जब रिमाइंडर्स रिपीट होते हैं तो कोशेंट में हमें रिपीटिंग सेट ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे, अब 2 केसेस है, यानी कि इस वाले केस में 7/8 में तो रिमाइंडर हमें 0 मिला। इन 2 केसेस में हमें क्या, रिमाइंडर 0 नहीं मिला, बल्कि रिपीट चला गया, यानी कि चलता गया, ठीक। तो अब हम ये कहेंगे, हमें ये कंक्लूजन यहाँ से निकालेंगे क्या, जब भी हम कोई भी 2 रैशनल नंबर या कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, यानी जो कि किस फॉर्म में होता है, P/Q, जब भी हम डिवाइड करेंगे P को Q से, 2 चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, 2 चीज़ें हमें मिलती है क्या, या तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा, रिमाइंडर या तो 0 बन जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद, एट ए सर्टेन स्टेज रिमाइंडर या तो 0 बन जाएगा P को डिवाइड Q से करने में, जैसे कि इस केस में, किस में, 7/8 में, या तो रिमाइंडर क्या, 0 नहीं आएगा, या तो 0 नहीं आएगा, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या कभी भी 0 नहीं आएगा, जैसे कि इस केस में और इस केस में कभी भी 0 नहीं आएगा। और दूसरा हम ये कहेंगे, हमें मिलेगा रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स, जैसे 10/3 में हमें कंटिन्यूसली 1 1 1 मिलता जाएगा, और इसमें भी ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीट मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अब यही कि 2 केसेस यहाँ पर सामने आए। केस नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना होगा रैशनल नंबर्स के लिए, कि रिमाइंडर या तो 0 बनता है, रिमाइंडर या तो 0 बनेगा, इस वाले केस में तो नहीं बना, इसमें तो रिपीट होता गया, लेकिन ये जो था 7/8 इसमें 0 रिमाइंडर हमें मिला, तो रिमाइंडर या तो 0 बनेगा, द रिमाइंडर बिकम 0। दूसरा केस कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनेगा, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बनेगा। 2 ही केस सामने हैं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर कभी 0 बन ही नहीं जाएगा, ठीक।
जैसे इसकी एग्जांपल कि रिमाइंडर जब ज़ीरो बनेगा, यानी रिमाइंडर या तो ज़ीरो बनेगा, ये केस फर्स्ट हमने देखा। इसकी एग्जांपल यही है, यानी यही वाली 7/8। जब 7 को हमने 8 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर कुछ सर्टन स्टेज पे हमें, यानी कुछ स्टेप्स फॉलो करके 2-3 नंबर से डिवाइड करके हमें मिला क्या, रिमाइंडर 0। तो हम कहेंगे इसमें 7/8, इसका हमने देखा ना अभी 0.875 इसका आंसर है। तो रिमाइंडर 0 आ गया सर्टन स्टेज के बाद, कुछ स्टेज के बाद। लेकिन दूसरा केस ये कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन सकता है, जैसे कि ये वाला केस 1/7। 1/7 में हमने देखा कि ये किसके बराबर आया, 0.142857। लेकिन क्या, रिपीट, ये जो बार है ना, बार का मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, ये जो सेट ऑफ डिजिट्स है, ये रिपीट चलते जाएंगे आगे भी, सो ऑन। जितना भी हम आगे चलता जाएंगे, इसको डिवाइड करते जाएंगे, तो हमें रिपीटेड सेट ऑफ डिजिट्स हमें रिमाइंडर में मिलता जाएगा डेसिमल के बाद। ठीक, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ये कि जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं बन रहा था, 1/3, इसको आंसर क्या आ रहा था हमें, 10/3, 0.1/3 का अगर हम ले 10/3 का 3.3333, ये भी यही केस है जिसमें कभी भी 0, 1/3 इसमें 0.333 कंटिन्यूसली चला जाएगा, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं, या ऐसे 0.3 बार। 3 बार का मतलब यानी ये जो 3 है ये रिपीट चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसा लिखना सही नहीं है, ऐसे 333 सो ऑन, मीन्स डेसिमल के बाद अब मुख्तलिफ ज़ीरोज़, इनफाइनाइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 बार रिपीट चले जाएंगे। 3 बार का मतलब रिपीटेड नंबर ऑफ 3। ठीक, तो अगर आप देखोगे, और ये जो ये बार है ना, ये जो बार है इंडिकेट करता है ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तो एक ही डिजिट है 3, यही मतलब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, यानी कि 2-4 डिजिट्स है, तो मीन्स एक ब्लॉक डिजिट्स का ये रिपीट हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप देखोगे ना इन सारे एग्जाम्पल्स में, ये हमें देता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कि क्या नहीं हो रहा है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन मीन डेसिमल के बाद, यानी जो एक्सपेंशन मिला ना हमें डिवाइड करके, एक्सपेंशन लिख के टर्मिनेट हो रहा है कि कुछ स्टेप्स, यानी कि डेसिमल के बाद हमें ये टर्मिनेट हो रहा है कि आगे चलता जा रहा है। ये हमने देखा कि ये टर्मिनेट ही नहीं हो पाया, 3 आते जा रहे हैं। यहाँ पर भी ये रिपीट होते जा रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो पा रहे, यानी एंड ही नहीं हो पा रहा है, डिवाइड करते जा रहे कि रिमाइंडर कभी 0 आ नहीं रहा है। तो हम क्या कहेंगे इस केस में कि हमें क्या मिला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे, यानी इस वाले केस में, केस फर्स्ट में क्या हो रहा था, 7 को 8 से डिवाइड करने के बाद सर्टन स्टेज के बाद, यानी कि कुछ स्टेप्स के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला। और अगर आप देखोगे डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेट हुआ, यानी कि एंड हुआ, इसके बाद फिर से रिपीट नहीं हो गया, यानी कि डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन है, यानी कि हमें मिला, इसी को कहते हैं ना डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ये टर्मिनेट हुआ। अब इससे फिर से रिपीट नहीं हुआ, 7 को 8 से डिवाइड करने के बाद अब फिर से यहाँ पर रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट हमें नहीं मिले। यही मतलब रिमाइंडर 0 बन गया, और 0 जब बन गया इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो इस रैशनल नंबर का है, इस रियल नंबर का, वो क्या टर्मिनेट हुआ।
तो रियल नंबर के केस में अगर हम देखेंगे रैशनल नंबर्स की इन देयर रैशनल नंबर्स कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है या तो इधर टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट तब करेगा जब रिमाइंडर 0 होगा, तो या तो टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेट तब नहीं करेगा जब रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा होगा, जैसे कि इस केस में। तो यहाँ पर या तो हमें क्या रिपीटिंग मिलेगा या तो क्या टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग, यानी ये यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है, रिपीट चला जाएगा। और इस वाले केस में अगर आप देखोगे रिपीट नहीं हो रहा है बल्कि टर्मिनेट हो रहा है, जबकि इस वाले केस में एक तो रिपीट भी हो रहा है और दूसरा टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ठीक, तो ये हमने देखा रैशनल नंबर्स के बारे में कि इनका नेचर रिमाइंडर, इनको डिवाइड करके रिमाइंडर या तो 0 आता है या तो नॉन 0 आता है, यानी कभी भी 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, डेसिमल एक्सपेंशन उनका क्या होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि जो कि एंड होता है, रिपीट नहीं होता। और जब रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा, कभी भी 0 नहीं अगर बन रहा है, तो उस वाले केस में क्या हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, जैसे कि 1/3 में इसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं बन रहा, कभी भी नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेट नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब ये 3 रिपीट, ये नहीं कि 3 4 3 4 3 4 5 इसी तरीके फिर बीच में 1 2 ना, रिपीटिंग। और इस वाले केस में भी 0.148257, अब इसके बाद 0.142857 142857 रिपीट में आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए।